सो मनी इन द बैंक 2025 इज़ फाइनली ओवर और हमको मिल चुके हैं द विनर्स ऑफ द मनी इन द बैंक 2025 के मेंस लैडर मैच के भी एंड वुमेंस लैडर मैच के भी। एंड जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी, कितनी प्रेडिक्शन रही सही, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी टाइम के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये होने वाली है हमारी मनी इन द बैंक 2025 की ऑफिशियल रिव्यू वीडियो। मनी इन द बैंक 2025 किक ऑफ होता है वुमेन्स लैडर्स मैच से, यानी कि वुमेन मनी इन द बैंक मैच से। ओपनर वाले मैचेस में हमेशा ही क्राउड रहता है एनर्जेटिक, और इस मैच में भी हमें वही देखने को मिला। ऑल्दो थोड़ा सा मेरे को लगा कि स्लो पेस से ही मैच को स्टार्ट या बिल्डअप किया, बट हर एक सुपरस्टार जो भी इन्वॉल्व थे, 6 के 6 सुपरस्टार, रिया रिप्ली, रॉक्सेन, स्टेफनी वल्कारिया, देन आपका एलेक्सा ब्लिस, नियोमी, जो सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे सभी को एक प्रॉपर उनको स्पॉट दिए गए। एंड जैसे जैसे इस मैच ने रिदम पकड़ी तो हमें देखने को मिले दैट जो स्टार्टिंग में डोमिनेशन देखने को मिला था रिया रिप्ली का, वो धीरे धीरे उसको ओवरपावर किया बाकी सुपरस्टार्स ने भी। एंड हमें कमाल के स्पॉट्स हमें देखने को मिले एक के बाद एक, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। एंड किस ऑफ डेथ या किस ऑफ डेविल जो भी कहती है स्टेफनी वल्कारिया, वो लेडर्स के ऊपर ही लगा देते हैं, तो वो भी बहुत कमाल का स्पॉट था। और हमें देखने को मिला दैट स्टार्टिंग में जो रक्सेन एंड अदर सुपरस्टार्स भी होती हैं, जूलिया को भी एक डिसेंट सा मोमेंटम दिया गया इस मैच में। बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि जो दोनों वेटरन सुपरस्टार्स हैं हमारी एलेक्सा ब्लिस एंड रिया रिप्ली, वो दोनों को ही मारिया को दोनों को ही साइड लगा देते हैं रिपटाइड एंड किस ऑफ डेथ लगा के, या जो भी एलेक्सा ब्लिस उस मूव को कहती है। एंड देन फाइनल मूवमेंट पे हम देखते हैं कि कैसे एलेक्सा ब्लिस एंड रिया रिप्ली दोनों स्टेयर्स में चढ़ रही होती हैं, बट पीछे से आ जाती है नियोमी। देन वो स्टेयर्स के समेत दोनों को कर देते हैं बाहर। एंड नियोमी, जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पॉसिबल बन सकती है वुमेंस मनी इन द बैंक मैच के विनर, वैसे हमें देखने को मिला। एंड नियोमी इज़ नाउ द विनर ऑफ द वुमेंस मनी इन द बैंक 2025 लैडर्स मैच। एंड जैसा उनका हील कैरेक्टर रहा है सो फार, और उनका वुमेंस मनी इन द बैंक मैच जीतना थोड़ा उनका कैरेक्टर को और ज़्यादा इन्हेंस और ज़्यादा रेलिवेंट करने में हेल्प करेगा। एंड जो लेयर्स की बात करते हैं कैरेक्टर्स में, तो अब वो देखने लायक होगा कि कौन सी लेयर उनकी और अब बाहर आती है। एंड जो उनका हील वर्क इनका कमाल का रहा है रिसेंट टाइम्स में वुमेन डिवीज़न में, वो कैसे WWE उसको और इन्हेंस करती है, एलेबोरेट करती है उनको इस ब्रीफ केस विन से, वो देखने लायक होगा। तो ये था पहले मैच का रिव्यू, जिसमें नियोमी बन चुकी है मिस वुमेंस मनी इन द बैंक 2025 की विनर। WWE का एक और इवेंट चल रहा था इन कोलैबोरेशन विद AAA, जिनको उन्होंने एक्वायर कर लिया है, एंड NXT, एंड उस इवेंट का नाम था वर्ल्ड कोलाइड। तो वो भी जस्ट मनी इन द बैंक से कुछ घंटे पहले ही हुआ था। एंड वहाँ सुपरस्टार पार्टिसिपेट कर रहे थे हेक्सागन जूनियर, जिन्होंने डिफीट किया था एंड वो मैच जीते थे। एंड वहीं से WWE ने एक स्टोरी लाइन कंटिन्यू करी, जहाँ पे वो चैलेंज करते थे डोमिनिक मिस्टीरियो को। एंड वहीं से मैच सेटअप किया गया था फॉर दिस मनी इन द बैंक मैच फॉर द IC चैम्पियनशिप। तो क्योंकि ये मैच बहुत ही लास्ट मिनट में ऐड किया WWE ने भी, तो ऑब्वियस सी बात थी दैट इस मैच की जो लेंथ होनी थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी थी। एंड वैसे इस मैच को बुक किया गया, ऑल्दो बहुत छोटा ही मैच था, बट जितना टाइम इस मैच को दिया गया उस टाइम में परफेक्ट तरीके से जैसे बुक कर सकती थी WWE, वैसा आई थिंक सो लगा मेरे को। ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ, ये क्विक मोमेंटम के साथ ये मैच शुरू हुआ। एंड स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैसे हेक्सागन जूनियर थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं, लिटिल बिट ऑफ हेयर एंड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम लिव मॉर्गन, उसका फ़ायदा उठा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, एंड वो 619 लगा के एक फ्रॉक स्प्लैश लगा देते हैं ऑन द बैक ऑफ हेक्सागन जूनियर, एंड वो रिटेन कर लेते हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। तो बड़ा ही छोटा मैच रखा था WWE ने, एंड लास्ट मिनट में इस मैच को बुक किया था, बिकॉज जो मैच कार्ड था उसमें 4 ही मैचेस थे, तो थोड़ा इस मैच कार्ड को बड़ा करने के लिए मे बी लास्ट मिनट ही बुकिंग डिसीजन लिया गया WWE का। बट ऑल्दो जितना टाइम इस मैच को देना था उतना ही दिया, एंड इट वाज आल्सो अ डिसेंट मैच। अगले मैच की बात करें जो कि था फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन लायरी वल्कारिया, जो कि चैंपियन थी, एंड वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट बेकी लिंच। एंड जैसे WWE फैंस एंड मैंने भी अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि ऑल्दो ये स्टोरी लाइन का भी एंड पॉसिबल नहीं लग रहा है, एंड मे बी WWE उसको समर स्लैम तक खींच सकती है। एंड एक बात जो मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में मेंशन करना भूल गया था मैं, दैट अगर बेकी लिंच ये मैच हार जाती तो कभी भी चैलेंज नहीं कर पाती फॉर दी वुमेंस IC चैम्पियन एज लॉन्ग एज लायरी वल्कारिया चैम्पियन रहती हैं। जैसे इस मैच का ये आउटकम भी हो सकता है, इसके बारे में मेरे को पता लगा दैट, तो ये ऑब्वियस ही हो गया था दैट बेकी लिंच एंड लायरी वल्कारिया, क्योंकि इनके और मैचेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या समर स्लैम तक तो एक और मैच हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बेकी लिंच का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था
एज़ पर द स्टोरी लाइन, और वैसे ही हमें देखने को मिला। बट बड़ी कंट्रोवर्शियल तरीके से इस मैच को एंड किया गया। मैच के स्पॉट्स एंड सेगमेंट्स की बात करें तो ये अनदर डिसेंट मैच था। एंड सो फार हमें जो 2 मैचेस देखने को मिले हैं बैकलैश में और आज मनी इन द बैंक में, दोनों ही रेसलिंग वाइज तो कमाल के ही हैं। डिसअपॉइंट इन्होंने फैंस को नहीं किया है। एंड यहाँ भी कमाल के स्पॉट्स थे, ऑल दो बहुत सारे स्पॉट्स थे जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं वन आफ्टर वन, जो कि रिकॉल करने में इस समय थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बिकॉज पूरे ही मनी इन द बैंक के जितने भी मैचेस हुए उसमें जितने भी आप स्पॉट्स रिकॉल करोगे वो एक से बढ़कर एक देखने को मिलते हैं। बट जो एक मेमोरेबल स्पॉट हमें इस मैच से देखने को मिला, उस टेबल से लेग स्लैम लगा देती हैं लैरी वल्कारिया बैकी लिंच के ऊपर। थोड़ा वो डेंजरस थोड़ा सा लग रहा था, एंड वो अगर सही तरीके से पुल आउट नहीं होता तो मे बी इंजर्ड कर सकता था बैकी लिंच को आने वाले टाइम में, बट वो सेफली एग्जीक्यूट किया गया। एंड एक टाइम ऐसा भी आ गया था मैच में दैट दोनों ही सुपरस्टार ऑलमोस्ट डबल काउंटडाउन हो गए थे, एंड 9 होती वो रिंग के अंदर आ जाते हैं। एंड एक मैन हैंडल स्लैम भी देखने को मिलता है हमें बैकी लिंच की तरफ से फ्रॉम द टॉप रोप टू लैरी वल्कारिया, जहाँ पे वो कर देती हैं किक आउट। एंड एंडिंग में हम देखते हैं वही रोल अप सीक्वेंस जो कि हमें बैकलैश में देखने को मिला था, बट उस समय वो फेवर किया था लैरी वल्कारिया को। बट इस समय जो रोल अप सीक्वेंस होता है वो फेवर करता है बैकी लिंच को। एंड रोल अप के थ्रू, जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में प्रेडिक्ट किया था दैट इस मैच का रिजल्ट में भी हम अगेन रोल अप तरीके से देखें, क्लीन रिजल्ट ना आए, तो वैसे ही हमें देखने को मिला रोल अप के थ्रू बैकी लिंच ने डिफीट कर दिया है लैरी वल्कारिया को। एंड अब वो बन चुकी हैं द न्यू वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। लैरी वल्कारिया हारती तो वो उनको रेस करना पड़ता बैकी लिंच का हाथ अलॉन्ग विद द चैम्पियनशिप, तो वैसी बैकी उनको कहती है, करने को बोलती है। एंड इवन हमें स्टार्टिंग में भी देखने को मिला कि कैसे उनके हाथ को रेस करती है, बट धीरे धीरे और वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई लैरी वल्कारिया की। एंड एंड में हम देखते हैं कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो सुप्लेक्स कर देती हैं एंड अपना फिनिशर लगा देती हैं बैकी लिंच में। एंड यहाँ से हिंट कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि इनका हम एक और मैच एक्सपेक्ट करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली एट समर स्लैम। एंड वहाँ हमें देखने को मिले एक क्लियर रिजल्ट, एंड मे बी कोई थर्ड सुपरस्टार की भी इन्वॉल्वमेंट हमें समर स्लैम तक इस स्टोरी लाइन में देखने को मिले, बिकॉज अभी भी ये स्टोरी लाइन वो कंप्लीट वे में नहीं लगती अनटिल अनलेस इस मैच या इस स्टोरी लाइन से हमें एक क्लीन विक्ट्री मिले या एक क्लीन विनर मिले। एंड इन दोनों सुपरस्टार ने अभी तक तो इस स्टोरी लाइन में प्रॉपर काम किया है, एंड ये स्टेल नहीं लग रही स्टोरी लाइन, ये थोड़ा हटके लग रही है वुमेन डिवीज़न से, तो इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई टिल समर स्लैम कंटिन्यू करेगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब इनके बीच एक और मैच फॉर समर स्लैम 2025। अब बात करते हैं मेंस लैडर्स मैच की, जो कि इसके बाद हुआ। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मेन इवेंट हो सकता है, बट मेन इवेंट नहीं हुआ, उसके बाद हम बाद में करेंगे। बट इस मैच की बात करें, एंड जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं एक लैडर्स मैच से कमाल के स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड इस मैच ने भी जैसे ही बेल रिंग हुई, वो मोमेंटम उसने इस मैच ने जो पकड़ा, ऑल्दो बहुत लोग कह रहे थे ट्विटर में कि ये स्टार्टिंग इस मैच की थोड़ी स्लो पेस से लगी, बट मेरे को इसकी स्टार्टिंग डिसेंट ही लगी। एक अच्छे पेस में ही मैच को शुरू किया गया। स्टार्टिंग में दिखाया गया कि कैसे सब सेथ को टारगेट कर रहे होते हैं, बिकॉज अगर वो नंबर्स गेम का एडवांटेज उठाने में आए तो सेथ यहाँ पे फेवरेबल हो सकते हैं इस मैच को जीतने के लिए। एंड धीरे धीरे सभी सुपरस्टार्स को स्पॉट्स मिल रहे होते हैं। हम कमाल के हमें देखने को मिलता है बैक सुप्लेक्स LA नाइट की तरफ से, एंड ये सारे स्पॉट्स जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे इस मैच से हमें देखने को मिले। स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट हमें देखने को मिला पेंटा एंड एल अमेरिकानो, जो कि एक और मैच पहले कम्पीट करके आ रहे थे फ्रॉम वर्ल्ड कोलाइड, तो उनकी तरफ से ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलना स्ट्रेट बैक टू बैक मैचेस में, वो कमाल का उनकी पोटेंशियल बताता है चैट केबल की। एंड जो कमेंट्री भी हो रही थी इस मैच में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही प्रूव करने में हो रही थी कि चैट केबल ही एल अमेरिकानो है अकॉर्डिंग टू माइकल कोल। वेड बैरेट थे, वो उनको बार बार प्रूव कर रहे थे रॉन्ग कि ये दोनों ही अलग अलग सुपरस्टार हैं। बट जैसे जैसे इस मैच ने मोमेंटम पकड़ा, वो कमाल के स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट हमें देखने को मिले। एक अनाउंसिंग टेबल वाला स्पॉट भी हमें देखने को मिला, ऑल्दो टेबल ब्रेक नहीं हुई। एंड हम जब देख रहे थे कि धीरे धीरे सारे सुपरस्टार्स को मोमेंटम मिल रहा था, तो एक कमाल का स्पॉट हमें देखने को मिला जब पेंटा ऑलमोस्ट चढ़ जाते हैं ऑन द टॉप ऑफ द लैडर, जो कि एक बड़ी लैडर लाए थे, वो जो स्पॉन्सर लैडर थी फायर बॉल की तरफ से, जो कमाल का स्पॉन्सरशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से देखने को मिलता है रिसेंट टाइम्स में पेपर व्यूज़ में, वैसे हमें देखने को मिला। तो उस लैडर की मदद से पेंटा चढ़ जाते हैं ऑन द टॉप ऑफ द लैडर, बट वहाँ से आते हैं अमेरिकन एल ग्रांडो, जो कि अपने ब्लेड लगा देते हैं अपने मास्क के अंदर, एंड वो हेडबट लगा देते हैं पेंटा को, एंड वहाँ से पेंटा हो जाते हैं मैच की इक्वेशन से बाहर। एंड जैसे ही हमें लगा था कि एल अमेरिकानो या एंड्रादे या बाकी सुपरस्टार्स को मोमेंटम मिलता,
तभी सेथ रॉलिंस उठाते हैं नंबर्स गेम के एडवांटेज। वो बुलाते हैं अपने बैकअप, जो कि हमें पता ही था, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। वो आ जाते हैं मैच में, जिनकी इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट कर ही रहे थे सब लोग, एंड वो अपनी इन्वॉल्वमेंट से इस मैच को अनइवन बना देते हैं और एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है सेथ को। बट जैसे ही लगा था दैट सेथ इज़ गोइंग टू ग्रैब द मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, सोलो सिकोआ भी बुला लेते हैं अपने बैकअप को, यानी कि जेकब फाटू एंड मटेयो। एंड सिकोआ की अलग से बात करनी भी बनती है, बिकॉज जो एंटरटेनिंग फैक्टर डाल रहे थे पूरे मैच में, जिस वे से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका कैरेक्टर में एक स्लाइड चेंज किया है, उनको थोड़ा एंटरटेनिंग या थोड़ा मजाक वाला कैरेक्टर दिया है, उसको भी वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नेल कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे ही वो ओवर होते जा रहे हैं इस कैरेक्टर से क्राउड में। जैसे कि हमें डोमिनिक मिस्ट्रियो देखने को मिले थे, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर सेम गिमिक रखती है डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोआ का, तो वो फैंस के बीच थोड़ा और एंटरटेनिंग या और ओवर हो सकते हैं रिसेंट वाले टाइम्स में। तो मैच में वापस आते हैं एंड एक कमाल का हमें स्पीयर देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से, सरप्राइजिंगली टू मटेयो। बट अंदर जेकब फाटू लगा देते हैं ब्रॉन्सन रीड को एक स्लैम, जिसको जो भी वो कहते हैं, एंड वो बड़ा कूल स्पॉट लगा था। एंड वहाँ लगता है कि सब पाथ खुल चुके हैं सोलो सिकोआ के लिए टू विन द मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने भी ऐसा एक्सपेक्ट कर लिया होगा कि सोलो सिकोआ इज़ गोइंग टू विन द मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। बट वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुल कर दिया सबसे बड़ा ट्रिगर, जो कि वो टीज कर रहे थे बहुत एपिसोड्स में स्मैकडाउन के, बट यहाँ वो पुल कर देंगे, वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यस, जेकब फाटू, जो कि बहुत हफ्तों से लग रहा था कि वो टर्न कर सकते हैं अगेंस्ट सोलो सिकोआ एंड मटेयो, वैसे हमें देखने को मिला। सोलो सिकोआ जब लैडर में चढ़ रहे होते हैं, जेकब फाटू पकड़ लेते हैं उनका पैर, एंड जो जिस वे में वो कहते हैं आई लव यू सोलो, उसी वे में कहते हैं आई हेट यू सोलो। अपना सिग्नेचर मूव फिट कर देते हैं सोलो सिकोआ को, एंड सोलो सिकोआ हो जाते हैं इस मैच की इक्वेशन से बाहर। एंड देन हमें मिले थे रिंग में खाली बचते हैं सेथ रॉलिंस, सारे सुपरस्टार्स होते हैं बाहर, एंड सेथ के लिए हो जाता है बहुत ही ईजी। वो लैडर उठाते हैं एंड वो ग्रैब कर लेते हैं अपना सेकंड मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, एंड वो बन चुके हैं 2 टाइम मेंस मनी इन द बैंक विनर। एंड जैसा हमें रेसलमेनिया 30 में देखने को मिला था, हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, वैसा ही कुछ रिक्रिएट करने का टाइम है सेथ रॉलिंस में। तो क्या वैसा उन्होंने मेन इवेंट में रिक्रिएट किया, उस सभी के बारे में बात करेंगे आने वाले अगली कुछ ही टाइम में। बट ये था सेकंड लास्ट मैच ऑफ द इवेंट, जहाँ पे सेथ रॉलिंस बन चुके हैं द विनर ऑफ द मेंस मनी इन द बैंक 2025 विनर। प्रेडिक्शन वीडियो में भी मैंने प्रेडिक्ट किया था दैट LA नाइट पॉसिबल विनर हो सकते हैं, बट सेथ का भी जीतना स्टोरी लाइन वाइज कोई भी बेकार या इरेलीवेंट बात नहीं बनती, उनसे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई पुल कर सकती है। एंड मंडे नाइट रॉ में, यानी कि परसों होने वाली मंडे नाइट रॉ में, हमें गुंथर एंड जे ऊसो के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी सारी आइज़ होंगी दैट पॉसिबल हम कैश इन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेथ रॉलिंस की तरफ से, एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे पुल कर दे ट्रिगर एंड सेथ हमें देखने को मिले द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। तो ये था मेंस मनी इन द बैंक मैच का रिव्यू। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की। ऑल्दो ये बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, तो जल्दी से इस शो के मेन इवेंट की बात करेंगे। एट दिस गोना बी अ टैग टीम मैच बिटवीन कोडी रोड्स एंड जे ऊसो, जो कि एक फेस टीम थी, अगेंस्ट लोगन पॉल एंड जॉन सीना, हील जॉन सीना। एंड ऑल्दो जैसे कि एक्सपेक्ट किया ही था, शुरुआत में स्लो पेस से मैच शुरू होता है, जॉन सीना के रिदम में मैच शुरू होता है। बट मेरे हिसाब से जो आज जॉन सीना जैसे रिंग में लगे, वो थोड़े मोर एथलेटिक लगे एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीवियस अपीयरेंसेस या प्रीवियस परफॉर्मेंस एट रेसलमेनिया एंड बैकलैश। तो यहाँ पे भी थोड़ा स्लो पेस से मैच को स्टार्ट किया गया, बट स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट इस मैच में भी कमाल के हमें देखने को मिले। एंड एक पॉइंट में तो जॉन सीना एंड लोगन पॉल के आपस में जो टर्म्स थे वो ख़राब हो चुके थे, एंड वो उनके बीच में एक हीटेड ब्रॉल भी देखने को मिलता है हमको, एंड उसका फ़ायदा उठाते हैं जे ऊसो एंड कोडी रोड्स, एंड वो अपना सिग्नेचर हिट कर देते हैं जॉन सीना में। एंड कमाल के स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट हमें देखने को मिले, एक स्पीयर भी देखने को मिला हमें जे ऊसो की तरफ से जॉन सीना को, ऑल्दो उतना वो वेल कनेक्टेड नहीं हो पाया। एंड उसी के साथ साथ जे ऊसो के ऊपर लगा देते हैं बैक ऑफ द मून सॉल्ट लोगन पॉल, जो कि कमाल का लोगन पॉल का वन ऑफ द सेगमेंट रहता ही है हर मैच में। एंड इस मैच के एंडिंग सेगमेंट की बात करें, जो कि सभी लोग वेट कर रहे थे ईगरली कि
क्या कैसा हमें एंड देखने को मिलेगा। एंड मैंने जो प्रेडिक्शन वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि मे बी ये नो कॉन्टेस्ट में मैच एंड हो जाए, हमें रोमन रेंस के तक इन्वॉल्वमेंट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। ऑल्दो वो मेंस लैडर मैच में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन रेंस रिटर्न कर सकते हैं एंड कॉस्ट कर सकते हैं सेथ को मैच। एंड इवन OTC की चांस भी लग रही थी इस मैच में भी एंड मेंस लैडर्स मैच में भी, बट ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। मे बी वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सही साबित हो एंड WWE अभी ये नेगोशिएबल टर्म में ना आ पाई हो रोमन रेंस के साथ। मैच में वापस आते हैं एंड बीच में हमें देखने को मिलता है दैट जो कि हीटेड ब्रॉल हो जाती है जॉन सीना एंड लोगन पॉल के बीच। एंड इस ब्रॉल का फ़ायदा उठा देते हैं कोडी रोड्स एंड जे ऊसो। एंड जब लोगन पॉल अपना मून सॉल्ट लगा रहे होते हैं तो कोडी हट जाते हैं एंड वो एग्जीक्यूट हो जाता है जॉन सीना के ऊपर। एंड एक और कमाल का स्पॉट हमें इस मैच से देखने को मिला, कैसे ड्रोन पकड़ के लोगन पॉल पूरे यूट्यूब वाले साइड में स्टाइल में अपना सिग्नेचर मूव हिट करने की कोशिश करते हैं, बट तभी कोडी रोड्स उठ जाते हैं, उनको बैक ऑफ द सुप्लेक्स लगा देते हैं। एंड जैसे वो ड्रोन शॉट में दिखाया गया वो बहुत ही कूल लग रहा था। एंड उसी के ऊपर एक फ्लॉग स्प्लैश भी लगा देते हैं उसी समय जे ऊसो। बट मैच के एंडिंग स्पॉट की बात करें तो वैसे ही हमें सीक्वेंस देखने को मिला जैसे कि हर एक जॉन सीना के हील मैच में हमें देखने को मिल रहा है। चैंपियनशिप से अटैक कर देते हैं वो कोडी रोड्स को, बट तब भी एंट्री होती है एक ऐसे सुपरस्टार की जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड जो WWE की स्टोरी लाइन का पार्ट भी होगा ऐसा भी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें रिटर्न देखने को मिला है उस सुपरस्टार का जिसके रिलीज़ की वजह से बहुत ही बैकलैश मिला था WWE की मैनेजमेंट को, TKO को, हर तरफ से सोशल मीडिया हैंडल्स में गालियाँ बढ़ रही थी WWE एंड ट्रिपल एच को। हमें रिटर्न देखने को मिला है दी वन एंड ओनली R-Truth यानी कि रॉन किलिंग्स। वो आ जाते हैं, एक स्पीयर टाइप हिट करते हैं जॉन सीना को। जैसे ही उनका अनमास्क दिखाया गया एंड ये रिवील हुआ कि मास्क के अंदर और कोई नहीं बल्कि R-Truth थे, जो पॉप हमें क्राउड की तरफ से देखने को मिला बिकॉज कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सभी को लग रहा था जेन्युइन केस एंड जेन्युइनली R-Truth रिलीज़ हो चुके हैं कंपनी से। एंड जिस तरीके से जॉन सीना ने उनमें अटैक किया था बेल्ट से, चैम्पियनशिप बेल्ट से, उसी तरीके से जॉन सीना को हिट कर देते हैं R-Truth AKA रॉन किलिंग्स एंड वो हो जाते हैं मैच से बाहर। एंड इतना टाइम काफ़ी था कोडी रोड्स के लिए कैपिटलाइज करने के लिए। वो उठते हैं, क्रॉस रोड से हिट करते हैं जॉन सीना को। एंड येस, आफ्टर द रेसलमेनिया या रेसलमेनिया से पहले या एलिमिनेशन चेम्बर के बाद पहली बार पिन किया है जॉन सीना को किसी ने इनके इस हील रन में, एंड वो है और कोई नहीं बल्कि कोडी रोड्स। एंड यहाँ से क्लियरली हमें साइन मिल चुके हैं कि समर स्लैम ही वो जगह होगी जहाँ पे WWE इज प्लानिंग फॉर अ मैच बिटवीन कोडी रोड्स एंड जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप। ये था मनी इन द बैंक 2025 का रिव्यू सारे मैचेस का। वीडियो पसंद आई हो टू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट करना अपना रेटिंग ऑफ दिस प्रीमियम लाइव इवेंट आउट ऑफ 5 स्टार आप कितने स्टार दोगे। आई थिंक सो इट वाज अ डिसेंट पेपर व्यू एंड मेरे लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार ही पेपर व्यू था। रोमन का रिटर्न हो जाता तो एक परफेक्ट प्रीमियम लाइव इवेंट हो जाता इस साल का, बट ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला। तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं सभी के बारे में हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए देखते रहिए रेसल